वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपके साथ दोस्तों पढ़ा रहा था आपको जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज की आज फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले प्रैक्टिकली समझेंगे और फिर देखेंगे सर क्या इनकी जर्नल एंट्रीज क्या होनी चाहिए। दोस्तों ये एक शॉप है, यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारी किस चीज की शॉप है? शू की शॉप है। शूज की ये शॉप है हमारी। और इस शॉप के अंदर बहुत सारे, ऑफ कोर्स शूज शॉप है तो बहुत सारे क्या रखे होंगे? शूज रखे होंगे। और उन शूज को आप सारे बच्चे अकाउंट्स में बोलते हैं गुड्स। प्रैक्टिकली समझना पहले मेरे साथ। इस शूज की शॉप में बहुत सारे शूज थे, उसको हम प्रैक्टिकली क्या बोलते हैं? गुड्स, बिकॉज हम इसमें परचेज और सेल करते हैं। इनमें से 10,000, बेटा 10,000 रुपीज के जो शूज थे हमारी शॉप में आग लग गई। लॉस बाय फायर। दोस्तों 10,000 रुपए का सामान था और उसमें क्या लग गई? हमारी शॉप में आग लग गई। 10,000 रुपए का सामान जल गया। बिकॉज ऑफ फायर 10,000 रुपए का सामान जल गया। अब अगर आप प्रैक्टिकली बात करें तो मैं आपको बता देता हूं, दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी गुड्स को इंश्योर्ड नहीं कराया, नॉट इंश्योर्ड, यानी सर आपने अपनी इंश्योरेंस नहीं कराई हो। और वैसे आजकल सारे दुकानदार क्या करते हैं? इंश्योरेंस करा लेते हैं। सारे दुकानदार क्या करते हैं? इंश्योरेंस करा लेते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं जो इंश्योरेंस नहीं कराते। क्या आपको पता है इंश्योरेंस करने से फायदा क्या होता है? अगर हम अपने शूज का, यानी हम अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा दें, वेरी गुड, वेरी गुड, कुछ बच्चों को पता है। अगर हम इंश्योरेंस करा दें तो दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी कुछ पैसा क्लेम देती है, आपको पैसा देती है क्लेम। वेरी गुड। और नॉट इंश्योर्ड का मतलब है कि आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा, नो क्लेम। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले हम यहां की बात करते हैं। 10,000 रुपए का सामान जला, हमारी इंश्योरेंस नहीं थी। इंश्योरेंस नहीं थी इसलिए आपको कोई पैसा नहीं मिला, इंश्योरेंस कंपनी से आपको कोई पैसा नहीं मिला। तो आप जर्नल एंट्री क्या करोगे? आप बोलोगे हमारा नुकसान हो गया, लॉस ऑफ स्टॉक। हमारा नुकसान हो गया, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिटेड। कितना नुकसान हो गया? 10,000 का। तो आपको पता है जितने भी लॉसेस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो क्या होते हैं? डेबिट। तो हमारा नुकसान हो गया 10,000 का टू। गुड्स चले गए, गुड्स चले गए। गुड्स क्या हो रहे हैं? गुड्स माइनस हो रहे हैं। माइनस का मतलब आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। वेरी गुड। मैं सेल्स नहीं लिख सकता दोस्तों, मैं सेल्स नहीं लिख सकता क्योंकि मैं बेच नहीं रहा हूं। मेरे गुड्स जा रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगा? परचेज अकाउंट। तो लॉस ऑफ स्टॉक टू परचेज अकाउंट, कितने का सामान हो गया? 10,000 का। ये मैं एंट्री आपको पहले करा चुका हूं। बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर, ये हमारी एंट्री हो गई और हमारा लॉस रिकॉर्ड हो गया, खत्म। तो पहला केस तो सर बड़ा आसान था, ये वाला, नॉट इंश्योर्ड, अगर गुड्स इंश्योर्ड नहीं है। बट अब हम आगे चलते हैं, इस केस को समझेंगे। ये वाला केस, अगर आपने अपना सामान क्या करा रखा है? इंश्योरेंस करा रखी है। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकली। ये जो इंश्योरेंस वाले होते हैं, यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं इंश्योरेंस कंपनी। प्रैक्टिकली आप समझना, इंश्योरेंस कंपनी। अगर आपकी दुकान पर आग लग जाती है और सामान जल गया 10,000 रुपए का, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले पहले आते हैं, पहले आते हैं और आपकी जो शॉप है
दोस्तों इस शॉप में आके वो पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या सही में 10,000 रुपए के शूज जले भी हैं या नहीं, या आप झूठ बोल रहे हैं। तो पहले इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या करते हैं, आपकी दुकान में चेक करते हैं कि सर आग लगी, उसके पीछे रीजन क्या था, और प्रॉपर चेकिंग होती है क्या सामान सही में जला है या नहीं। जब इन्होंने चेकिंग करी तो इनको पता चला कि यस, एग्जैक्टली 10,000 रुपए का सामान जल गया है, एग्जैक्टली 10,000 रुपए का सामान जल गया है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी चेक करने के बाद आपका जो क्लेम है 10,000 रुपए का, वो क्लेम लॉन्च कर देती है। बेटा ये वर्डिंग्स पे ध्यान रखना, लॉन्च, लॉन्च का मतलब होता है आपका क्लेम लिख देती है, बुक कर देती है कि हाँ, बुक कर देती है, लिख देती है कि हाँ इनका 10,000 रुपए का ही नुकसान हुआ था, और उन्होंने वो क्लेम क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। बट पैसे नहीं मिले हैं अभी आपको। दोस्तों प्रैक्टिकली पैसे मिलने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं, तो अभी पैसे नहीं मिले हैं। अभी तो उन्होंने चेकिंग करके क्या करा है, क्लेम लॉन्च करा है कि आपको पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद 3 महीने बाद, 3 महीने 4 महीने बाद आपको क्लेम क्या होता है, जो आपने पैसा मांगा था वो रिसीव होता है। क्लेम क्या होता है, अब रिसीव हुआ है। तो पहले क्लेम लॉन्च हुआ था, बाद में क्या हुआ है, क्लेम रिसीव हुआ है, पैसा मिला है। अब जब क्लेम रिसीव होता है तो वहां भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी, हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरे के पूरे 10,000 रुपए दे दे, ये पहली पॉसिबिलिटी। पहली पहली पॉसिबिलिटी पे काम करते हैं दोस्तों, इसके बारे में जरा डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, हमारा कितना सामान जला था, हमारा सामान जला था 10,000 रुपए। अब आप इसको भूल जाना, इंश्योरेंस वाले की बात नहीं कर रहा, नॉट इंश्योर। हम किसकी बात कर रहे हैं, जहां इंश्योरेंस आपने करा रखी है। 10,000 रुपए का सामान जला था, और इंश्योरेंस कंपनी ने आफ्टर चेकिंग, आफ्टर क्लेम लॉजिंग कितना पैसा आपको दे दिया, 10,000 रुपए दे दिया। जल्दी से बताएंगे आप सारे बच्चे, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बेटा फटाफट आप सब बच्चे मुझे बताएंगे। 10,000 का सामान जला था और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 10,000 रुपए दे दिए, क्या कहते हो, प्रॉफिट है या लॉस है? प्रैक्टिकली, हमें बहुत टाइम हो गया है प्रैक्टिकली सोचते सोचते, जल्दी से बताएं। बेटा गलत मत करना, निधि रावत कह रही है प्रॉफिट हो गया, कशिश कह रही है लॉस हो गया। ये हुई ना, धान्या ने बढ़िया आंसर दिया है। बेटा बाकी सारे बच्चे सोच के बताएं मुझे। दोस्तों 10,000 का सामान जला था, 10,000 रुपए आपको मिल गए। वेरी गुड निधि, हाँ, कशिश अरोड़ा वेरी गुड। 10 का सामान जला था, 10,000 मिल गए, इसका मतलब कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तुष्टि ने सही आंसर दिया, अदिति वेरी गुड। इसलिए तो मैं इतना कहानी सुना रहा था आपको कि आप प्रैक्टिकली मेरी बात को समझें। बेटा जितना प्रैक्टिकली समझ आएगा आपको, उतना इजी होगा आप सब बच्चों के लिए। तो मैंने कहानी में क्या बताया, 10,000 रुपए का सामान जला और आपको 10,000 रुपए मिल गए। बट इससे ये तो पता चल गया सर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। इसका मतलब अगर मुझसे बोला जाए कि मुझे सीए के बच्चों को पढ़ाना है, सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, अगर मुझे ये बोला जाए सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो मैं उनको बस एक जर्नल एंट्री बताऊंगा। देखना क्या जर्नल एंट्री होती है सीए के बच्चों के लिए। मैं बोलूंगा बताओ कितना पैसा मिला आपको, कैश कितना आया, जल्दी से बताओ कैश कितना आया। सारे बच्चे बताएंगे, सीए वाले बच्चे सर 10,000 रुपए कैश आया। कैश आया तो मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, खत्म। फिर मैं बच्चों से बोलूंगा बेटा आपके गुड्स, गुड्स कितने के जल गए, क्रेडिट। वो बोलेंगे सर गुड्स जल गए 10,000 रुपए के। मैं उनको बोलूंगा गुड्स लिखूं या परचेज लिखूं, तो सीए वाले बच्चे बोलेंगे सर आप परचेज लिखो। इसका मतलब कैश आ गया और गुड्स चले गए। तो ये सीए वाले बच्चे इस एंट्री को समझ जाएंगे, हाँ सर कैश आ रहा है
और गुड्स जा रहे हैं। वेरी गुड, ये सब समझ गए, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। बट अब मुझे समझाना पड़ेगा 11th क्लास के बच्चों को। 11th क्लास के स्टूडेंट्स को स्कूल में ये सिखाया जाता है हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, एवरी ट्रांजेक्शन। अब मैं एक एक करके ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करूंगा, बहुत ध्यान से। सबसे पहले आपके स्कूल टीचर बोलेंगे सामान जल गया, सामान जल गया, इसकी एंट्री रिकॉर्ड करो। तो सामान जलने की एंट्री ये थी, आप सब बच्चे देख सकते हैं सामान जलने की एंट्री क्या थी, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, अकाउंट डेबिट 10,000। मैं अब 11th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं तो बहुत ध्यान से। लॉस ऑफ स्टॉक, नुकसान हो गया टू परचेज अकाउंट। स्टेप बाय स्टेप हम एंट्री करेंगे। पहले नुकसान हुआ और गुड्स चले गए 10,000। उसके बाद दूसरा, फिर वो बोलेंगे दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप ये था कि इंश्योरेंस कंपनी आई और उसने क्या करा, क्लेम लॉन्च करा, चेकिंग करा। चेकिंग करने के बाद बोला कि हाँ आपका केस जेन्युइन है, आपको पैसे मिल जाएंगे। जैसे ही उन्होंने बोला आपको पैसे मिल जाएंगे, हमारी खुशी की सीमा नहीं रही। हम बहुत खुश हो रहे थे कि वाह, इंश्योरेंस कराने का फायदा, हमें पैसे मिल जाएंगे। अभी मिले नहीं है, अभी पैसे मिल जाएंगे। जब पैसे मिल जा, जिससे पैसे हमें मिलने होते हैं वो पता है हमारा कौन बन जाता है दोस्तों? जिससे हमें पैसे मिलने होते हैं वो हमारा कौन बन जाता है? डेटर बन जाता है। कौन है डेटर इस टाइम? ये पैसे हमें किससे मिलेंगे? ये पैसे हमें मिलेंगे इंश्योरेंस कंपनी से। तो पैसे मिल जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो कौन बन गए? हमारे डेटर। और डेटर असेट होती है। डेटर क्या होते हैं? असेट। असेट बढ़ती है तो क्या करते हैं? अगर आपको रूल याद हो, आराम आराम से चल रहे हैं, अगर डेटर बढ़ जाते हैं तो उसे क्या करते हैं? डेबिट। तो क्लेम लॉज की क्या जर्नल एंट्री होगी, जरा ध्यान से देखते हैं। क्लेम लॉज की एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी डेबिट। हम खुश हो रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना पैसा देगी? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए कौन मिलेगा आपको? इंश्योरेंस कंपनी से। टू टू अब क्या लॉस हमें अभी हुआ? अब तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोल दिया कि हम पैसे दे देंगे, तो क्या लॉस अभी भी है? नहीं। इस लॉस को खत्म करो। देखो मैं लॉस को कैसे खत्म करूंगा। ये लॉस क्या हो रहा था? ये लॉस हो रहा था डेबिट। अब तो इंश्योरेंस कंपनी ने वादा कर दिया कि वो पैसे दे देंगे। मैं इस नुकसान को खत्म करूंगा। मैं इसे पता है क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। ये अकाउंट्स की लैंग्वेज है दोस्तों, पढ़ना सीखें आप। ये चीज डेबिट हो रही थी, खत्म करने के लिए मुझे क्या कर दिया मैंने? क्रेडिट। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट 10,000 रुपये, मैंने इसे खत्म कर दिया 10,000 रुपए से। उसके बाद सर एक और घटना हुई। वो क्या हुई? क्लेम लॉन्च होने के बाद आपको थोड़े महीने बाद पैसा क्या हुआ? रिसीव हुआ। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन चलती जाएंगी वैसे वैसे आप बच्चे क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। तो लास्ट में क्या हुआ? क्लेम रिसीव। आप चेक कर सकते हैं, पहले क्लेम लॉन्च किया था, बाद में क्लेम रिसीव। कितना रिसीव हुआ है? 10,000। इसका मतलब फाइनली फाइनली आपको कितना कैश मिल गया दोस्तों? आपको कैश मिल गया 10,000 रुपए। कैश मिल गया 10,000। मुझे बताओ ये 10,000 रुपए किसने दिए हैं मुझे? जल्दी से बताइए बेटा, ये 10,000 किसने दिए हैं मुझे? फटाफट एवरीवन, हातिम सकीना जल्दी से रिप्लाई करें। ये 10,000 मुझे किसने दिए? इंश्योरेंस कंपनी ने। आपको पता है मैंने इंश्योरेंस कंपनी को क्या माना था? मैंने माना था डेटर। अगर डेटर आपको पैसे दे देते हैं, अगर डेटर आपको पैसे दे देते हैं तो डेटर क्या हो जाते हैं? खत्म।
क्योंकि उन्होंने पैसे आपको दे दिए, डेटर खत्म। चलिए, कैश और डेटर होते हैं दोनों असेट्स, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। मैं एंट्री करके दिखाता हूं। मैंने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट, मेरे पास कैश आ गया 10,000 और मेरे डेटर खत्म। डेटर का नाम क्या था? डेटर का नाम था इंश्योरेंस कंपनी। खत्म हो गए डेटर, तो डेटर खत्म। आप चेक कर सकते हैं इस एंट्री में मैंने इंश्योरेंस कंपनी को क्या करा था? डेबिट, डेबिट किया था। अब आप चेक करो मैंने क्या करा है? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब मैंने खत्म कर दिया। तो 11th क्लास में सिखाया जाता है हर ट्रांजैक्शन की आपको एंट्री करनी है। ये 11th क्लास है। पहले मुझे ये बताइए, एनी डाउट्स इन दिस? मैंने आपको ये भी बता दिया कि सर सीए की क्लासेस में क्या सिखाया जाता है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि 11th क्लास के छोटे छोटे बच्चों को क्या सिखाया जाता है। अब मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, 11th क्लास में आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने करा। फर्स्ट एंट्री ये होगी, सेकंड एंट्री लॉन्च की होगी, और थर्ड एंट्री रिसीव की होगी। बट मैं आपको जरा नॉलेज के लिए समझाना चाहता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी क्या हो रहा था? डेबिट। और यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी क्या हो रहा है? क्रेडिट। दोस्तों ये कट गया, इंश्योरेंस कंपनी कट गया। और देखते हैं, यहाँ पे लॉस ऑफ स्टॉक क्या हो रहा था? डेबिट। और यहाँ पे लॉस ऑफ स्टॉक हो रहा था क्रेडिट, ये भी कट गया। दोस्तों दोनों चीजें कट गई। अब देखते हैं फाइनली बचा क्या इन तीनों एंट्रीज में। फाइनली पता है यहाँ पे क्या बचा? यहाँ बचा टू परचेज अकाउंट। और यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा कैश अकाउंट। बाकी तो सर सब कट गया। इसका मतलब फाइनल एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बेटा उत्कर्ष ध्यान से, सब कट गया है। कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, वही एंट्री जो हमें सीए के बच्चों को सीए में सिखाई जाती है, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, वही बची है। बट ऑफ कोर्स एंट्री ये भी सही है, एंट्रीज ये भी सही है। डिपेंड करता है आपके स्कूल टीचर पर और आपके लेवल पर, आपको कितनी डिटेल में बातें समझ आ रही हैं। तो करेक्ट एंट्री वो भी है, करेक्ट एंट्रीज ये भी हैं। मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। मैं अब कुछ और आगे चलना चाहता हूं आपके साथ। आपको समझ आना चाहिए सर ये क्या हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट केस, बेटा नेक्स्ट केस चलते हैं और फिर एक क्वेश्चन आप सब बच्चों को मैं कराऊंगा। 10,000 रुपए का सामान जल गया, लॉस बाय फायर। हमने इंश्योरेंस करा रखी थी, इंश्योरेंस कंपनी आई, उसने चेक करा और उसने क्लेम लॉन्च कर दिया। कह रहे हैं हाँ आपको पैसे मिल जाएंगे। उन्होंने कहा पैसे आपको मिल जाएंगे, बट ये नहीं बताया कितने पैसे मिलेंगे। कह रहे हैं पैसे मिल जाएंगे, और बाद में जब हमारे पास क्लेम रिसीव हुआ तो मैं आपको बता देता हूं फाइनली हमें पता है कितने पैसे मिले। हमें मिले 7,000 रुपए। अब दोस्तों प्रैक्टिकल बात यह है, 10,000 का सामान था, 7,000 रुपए मिले, तो मुझे बताओ हमारे पास लॉस हुआ कितना? फाइनली लॉस कितना हुआ? अब आप सब बच्चे बताएंगे मुझे फाइनली लॉस कितना हुआ, जल्दी से। 10,000 का सामान था, 7,000 मिल गए इंश्योरेंस कंपनी से, तो फाइनली लॉस कितना हुआ? वेरी गुड, कितना लॉस हुआ? 3,000। अब मैं आपको फिर एंट्री करके दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। ये हमारा केस नंबर 2 है दोस्तों। अगर मैं फिर बात करूं सीए की, सीए की एंट्री देखो क्या होगी, ध्यान से आप एंट्री को पढ़ना सीखें। सीए बोलेगा कैश कितना आया, मैं बोलूंगा कैश आया 7,000। सीए बोलेगा लॉस कितना हुआ, मैं बोलूंगा लॉस बाय फायर डेबिट, लॉस कितना हुआ? 3,000।
क्योंकि कैश और लॉस डेबिट होते हैं। फिर बोलेगा सामान कितने का गया, मैंने कहा बहुत दुख की बात है, सामान तो मेरा पूरा 10,000 रुपए का जल गया था। तो मैं आपको एंट्री पढ़ना सिखा रहा हूं बेटा। 11th क्लास में बच्चे एंट्री करते हैं, हम कर भी रहे हैं और हम पढ़ भी रहे हैं, पढ़ना समझ आना चाहिए। सामान 10,000 का चला गया, कैश आ गया, सामान चला गया और कैश आ गया और फाइनली क्या हो गया, लॉस हो गया 3,000 का। ये सीए वाले बच्चे एंट्री करेंगे। अब हम चलते हैं 11th क्लास के स्टूडेंट्स के पास। बेटा 11th क्लास 3 ट्रांजेक्शन करेगा। पहली ट्रांजेक्शन वो बोलेगा आराम से, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, पहली ट्रांजेक्शन पूरा लिखेंगे बेटा, पूरा लिख सकते हो। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, जैसे मैंने यहां लिखा था लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, आपने ऐसा लिखना है। लॉस बाय फायर भी चल जाता है, डोंट वरी, लॉस बाय फायर भी लिख सकते हैं। 10,000 रुपए का सामान जल गया। 2 परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, 10,000 रुपए का सामान जल गया। चलिए पहली बात तो सामान जलने की एंट्री करी है, आपने सामान जल गया। दूसरी एंट्री अब आप करोगे, क्लेम लॉन्च करा। क्लेम लॉन्च करा, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हाँ हम आपको पैसा दे देंगे। बेटा आप फिर खुश हो गए, आप खुश हो गए और आपने एंट्री क्या करी, इंश्योरेंस। यहाँ पे जो हमने एंट्री करी थी आप देख सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट। अभी तो क्लेम लॉन्च करा है इसलिए आपने इंश्योरेंस कंपनी को कितने से डेबिट करा, 10,000 से। टू अब मैं इस नुकसान को खत्म करूंगा बिकॉज मुझे पैसा मिल जाएगा। मैं क्या लिखूंगा, लॉस बाय फायर अकाउंट। ध्यान से देखो, मैं इस नुकसान को खत्म कर रहा हूं। वहां पे डेबिट था, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ क्रेडिट कर दिया, खत्म कर दिया। लॉस बाय फायर अकाउंट 10,000 खत्म। नुकसान को मैंने खत्म कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि मुझे पैसा मिल जाएगा 10,000। बट सर फाइनली हुआ क्या, बेटा आप खुश तो हो रहे थे कि 10,000 मिल जाएगा, बट फाइनली क्या हुआ, आपको 10,000 नहीं मिले, आपको सिर्फ कैश कितना मिला। कैश की बात चल रही थी, अगर हम देखें कैश हमें कितना मिला था, तो कैश मिला था हमें सिर्फ 7,000। इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने कहा था, क्लेम लॉन्च किया था 10,000, बट सिर्फ कैश कितना मिला है, 7,000। अब फाइनली मुझे पता लग गया कि मेरा कुछ नुकसान हो गया है। अब जाके मुझे फाइनली पता चला कि मेरा नुकसान कितना हुआ है, 3,000। और मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। और 2 ये पैसा मुझे किससे मिलना था, दोस्तों याद करो, ये पैसा मुझे किससे मिलना था, इंश्योरेंस कंपनी से। तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को क्या कर दूंगा, क्रेडिट टू इंश्योरेंस कंपनी। कितना पैसा लेना था मुझे, 10,000, मिला कितना, 7,000, बाकी का हो गया मेरा नुकसान। तो इस तरह से मैंने आपको दोनों फेजेस करा दिए, क्लेम रिसीव और क्लेम ये। चलिए पहले हम अब क्या करते हैं, आप सब बच्चों को अनम्यूट कर देते हैं। अब हमने जितना अभी तक पढ़ा थोड़ा सा उसके अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा बातें आपके साथ डिस्कस करते हैं। दोस्तों पहली चीज हमेशा याद रखना, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, इंश्योरेंस कंपनी जब भी आपको पैसे देगी दोस्तों, वो पैसे आपको कैश नहीं देगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मना कर रखा है कैश को। इंश्योरेंस कंपनी आपको कभी भी कैश नहीं देगी, वो हमेशा कैसे देगी पैसा, बाई चेक देगी। चेक का मतलब आप एंट्री किस में करेंगे, आप एंट्री करेंगे बैंक में। तो मैंने
जहां जहां बच्चों मैंने जहां जहां कैश लिखा था वहां वहां आपको क्या लिखना पड़ेगा? बैंक। कैश की जगह क्या आएगा? बैंक। और देखते हैं, कैश की जगह क्या आएगा? बैंक। बैंक। और कहाँ लिखा है कैश? ये लिखा कैश। कैश की जगह क्या आएगा? बैंक आएगा। तो हमेशा इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या देती है? चेक। उसकी जगह क्या आता है? बैंक। और कुछ बातें आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ पे चोरी हो गई, थेफ्ट, चोरी हो गई और आपका 20,000 रुपए का सामान चोरी हो गया। चोरी होने से कितने का सामान चोरी हो गया? 20,000 रुपए का। दोस्तों प्रैक्टिकली इंश्योरेंस कंपनी कभी भी पूरे पैसे नहीं देती है। यानी जब आपको क्लेम रिसीव होगा, बेटा क्लेम रिसीव होगा तो हमेशा कम होता है। मैं आपको बता देता हूं, नियर अबाउट 70% होता है। नियर अबाउट 70%, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। इसका मतलब अगर 20,000 रुपए का सामान चोरी हुआ है तो 70% मतलब आपको मिलेंगे 14,000 रुपीज, आपको क्लेम रिसीव होगा। तो 14,000 रिसीव होंगे। इसका मतलब कुछ नुकसान आपका पॉकेट से जाएगा। आपको पता है कितना नुकसान हो गया फ्रेंड्स? 6,000 रुपए का आपको नुकसान हो गया। मैं आपके साथ ये प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है, खत्म। मेरे पास एक स्टूडेंट का डाउट आया था। वो स्टूडेंट ने पूछा, सर क्लेम कितने का लॉज होगा? बेटा जब वो क्लेम करने आते हैं तो उस टाइम वो कुछ बोलते नहीं है, वो बस चेकिंग करके चले जाते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि पूरा का पूरा क्लेम लॉज हो गया। ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं 11th क्लास के अंदर, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। तो क्लेम लॉज की एंट्री, अब आपने क्या करना है? आपने 11th क्लास में फर्स्ट एंट्री करनी है चोरी की, सेकंड एंट्री करनी है क्लेम लॉज की, और थर्ड एंट्री करनी है क्लेम रिसीव। तो इंश्योरेंस की बात खत्म हो गई। आप सब बच्चों के दिमाग में एक डाउट आना चाहिए, किसी बच्चे ने मेरे से पूछा नहीं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये है हमारा इंस्टीट्यूट साईं विनायक और यहाँ पे एक इंश्योरेंस कंपनी है। यहाँ पे एक इंश्योरेंस कंपनी है। मैंने बताया, मैंने इस इंश्योरेंस कंपनी को कहा कि हमारे पास जितनी भी असेट्स हैं, जितनी भी असेट्स हैं, जैसे सबसे हमारे पास जो असेट्स हैं वो क्या है? चेयर्स हैं, एसी है, व्हाइट बोर्ड है, इन्वर्टर है। ये सारी हमारी क्या है? असेट्स हैं। तो हमने इंश्योरेंस कंपनी को कहा हमारी जितनी भी असेट्स हैं, इन सारी असेट्स का आप क्या कर दो? इंश्योरेंस कर दो। इन सारी असेट्स का आप क्या कर दो? इंश्योरेंस कर दो। अब इंश्योरेंस कंपनी कहती है अगर मैं इनका इंश्योरेंस करूंगा तो उसके बदले आपको मुझे कुछ पे करना पड़ेगा। फ्री में कोई काम नहीं करेगा आपका, बेटा साईं विनायक को कुछ पे करना पड़ेगा। इसको बोला जाता है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम, आपको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं। मैं इंश्योरेंस पे करता हूं 7,000 रुपये। यानी मैं इंश्योरेंस कंपनी को कितने पैसे, यानी साईं विनायक कितने पैसे देता है? 7,000 रुपये एनुअली। 7,000 रुपये सालाना देते हैं इंश्योरेंस के। अब हुआ क्या? क्वेश्चन ये है, सर ये जो 7,000 रुपये आप देते हो, अभी मैं क्लियर करूंगा उत्कर्ष, मैं टॉपिक खत्म कर लूं, डाउट अपने आप क्लियर। मैं जो 7,000 रुपये सालाना देता हूं, मेरे लिए ये इंश्योरेंस पता है क्या है? मेरे लिए क्या है ये? मेरे लिए है ये एक्सपेंस। साईं विनायक के लिए क्या है? ये एक्सपेंस है। मुझे जल्दी बताओ, अगर एक्सपेंस बढ़ते हैं, बेटा जल्दी बताओ, एक्सपेंस बढ़ते हैं डेबिट होता है क्रेडिट? जल्दी बताइए।
एक्सपेंस डेबिट होता है क्रेडिट, एक्सपेंस होता है डेबिट। जब मैं इनको पे करूंगा तो मैं भी पता है कैसे पेमेंट करूंगा दोस्तों, मैं भी पेमेंट करूंगा चेक से। अब आप मुझे बताओ, जब मैं पेमेंट करूंगा तो मेरे बैंक के अंदर पैसा कम हो जाएगा, बैंक से पैसा कम हो जाएगा, और बैंक मेरी एक असेट होती है। असेट कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो इस इंश्योरेंस की जर्नल एंट्री क्या हो? टेक योर टाइम, ध्यान से देखें। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 7,002, बैंक अकाउंट 7,000। ये हमने किसकी बात करी है, इंश्योरेंस प्रीमियम। हर साल मुझे इंश्योरेंस देना होता है। अब सुनो हुआ क्या, अपने आप बेटा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले साल दिया 7,000। हमारे साईं विनायक में कोई भी चोरी आग नहीं लगी बेटा, कोई भी चोरी आग नहीं लगी। आपका ये सारा पैसा वेस्ट हो गया। आपने जितना भी पैसा दिया था ये सिर्फ सेफ्टी के लिए दिया था, पैसा आपका वेस्ट हो गया, कुछ नहीं हुआ। अगले साल, अगले साल आपको फिर देना पड़ेगा। अगर आप अपनी चीजें सेफ करना चाहते हो अगले साल फिर 7,000 रुपए दो। रिन्यूअल हर साल दोस्तों रिन्यूअल करना होता है। अगले साल मैंने फिर 7,000 रुपए दी। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट, हर साल खर्चा होगा मेरा 7,000 रुपए का। ये खर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, टू मेक माई असेट सेफ, चोरी ना हो जाए। अगर मान लो दूसरे साल चोरी हो गई, आपने इंश्योरेंस करा रखा था, दूसरे साल चोरी हो गई, और मैं आपको बता देता हूं हमारे यहाँ से दोस्तों इंस्टीट्यूट से इन्वर्टर सही में चोरी हो गया था। बेटा इन्वर्टर था हमारे पास, बहुत दुख की बात है, चोरी हो गया था। और मैं आपको बता देता हूँ इन्वर्टर इन्वर्टर था वो 26,000 रुपीज का, जो चोरी हो गया। बहुत भारी था दोस्तों, 80 kg का इन्वर्टर था। 80 kg बहुत होता है, पता नहीं चोर उठा के कैसे ले गया। हम आज तक यही सोच रहे हैं कि चोर लेके कैसे गया होगा। 80 kg का इन्वर्टर 26,000 का था, वो चोरी हो गया। और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्लेम दिया सिर्फ 10,000 रुपये। प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं आपको, इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ आपको 10,000 रुपये दिए। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम कब देगी? पहला क्वेश्चन ये है कि आपको क्लेम कब मिलेगा, जब आपने क्या पे किया हो, इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दिया है तो कोई आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये है कहानी इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल देना पड़ेगा, और अगर चोरी हो गई तो पैसा मिलेगा, अगर चोरी नहीं हुई तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, आपके 7,000 रुपये गए। मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज और बताना चाहता हूँ, मेरा ये इंश्योरेंस का टॉपिक खत्म हो गया, दोस्तों एक प्रैक्टिकल बात मैं डिस्कस करूंगा आपसे, सुनना मेरी बात ध्यान से। मेरे पास पर्सनल बाइक मेरी पर्सनल बाइक, हमने बाइक खरीदी थी बहुत पुरानी, तो बाइक थी स्टार्टिंग में 45,000 रुपीज की। बेटा मैं एक नॉर्मल बात कर रहा था आपसे, एग्जैक्ट अमाउंट पे मत जाओ कि इतने प्रीमियम के ऊपर इतना अमाउंट। एक्चुअली मैंने सारी एसेट्स इंश्योरेंस करा रखी थी, तो उसके अकॉर्डिंग इतना अमाउंट मिला था। बाइक 45,000 की थी। बेटा हर साल इंश्योरेंस आपको रिन्यू कराना पड़ता है और आपको इंश्योरेंस देना पड़ता है, और मैं आपको बता देता हूँ मेरी बाइक की इंश्योरेंस जाती थी 1,000 रुपये, ये जाता था इंश्योरेंस प्रीमियम। मैंने पहले साल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, बट मेरी बाइक चोरी नहीं हुई। मेरा ये क्या हो गया, नुकसान हो गया, खर्चा हो गया। अगले साल फिर मैंने इंश्योरेंस के 1,000 रुपए दिए, फिर बाइक चोरी नहीं हुई, फिर खराब हो गए पैसे।
थर्ड ईयर, फिर बेटा फिर मैंने 1,000 रुपए दिए, तीसरे साल फिर बाइक चोरी नहीं हुई, पैसे खराब होते जा रहे हैं। मैंने कहा छोड़ो, क्या करना, बाइक तो वैसे ही चोरी नहीं हो रही, क्या करना 1,000 रुपए खर्च करके। बेटा फोर्थ ईयर, मैंने 1,000 रुपए नहीं दिए, मैंने इंश्योरेंस नहीं कराई, मैंने फोर्थ ईयर इंश्योरेंस नहीं कराई। और आपको बताऊं, उसी साल बेटा जिस साल मैंने इंश्योरेंस नहीं कराई, उसी साल चोरी हो गई, उसी साल चोरी हो गई। जल्दी बताओ, क्या आपको कुछ भी क्लेम मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से? जल्दी बताओ, यस और कोई भी क्लेम मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इंश्योरेंस नहीं करा रखी, पैसा नहीं मिलेगा। मैं आपको बताऊं, मुझे डाउट हो रहा था, ये जो चोर है, मुझे डाउट हो रहा था इस चोर को कैसे पता चला कि मैंने इंश्योरेंस नहीं कराई है, उसी साल उसने चोरी करी। बेटा उसे कैसे पता चला? डाउट पता है मेरा किसके ऊपर गया? मेरा डाउट गया इंश्योरेंस कंपनी वालों के ऊपर। इंश्योरेंस कंपनी वालों ने बोला होगा चोर को, जाओ, इन्होंने इंश्योरेंस नहीं कराई, जाओ इनकी बाइक चोरी कर लो। बेटा इंडिया है, इंडिया है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। चलिए, तो यहां तक हमारा इंश्योरेंस के बारे में सारी डिटेल डिस्कशन हो गई। मैं अब क्या करता हूँ, मीटिंग एंड करता हूँ और आप बच्चों के डाउट्स लेंगे।